नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य। यानी आज की कक्षा में हिंदी के प्रमुख जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनका नाम, उनके रचयिता का नाम, उनकी तिथि और उन काव्यों के प्रमुख नायक और नायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। क्योंकि मित्रों, जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनमें नायक नायिका का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। हंसावली का नायक और नायिका कौन है। हंसावली का नायक और नायिका कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा नायक राजकुमार और नायिका हंसावली। मित्रों, याद रखिएगा कि जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनमें अधिकतर काव्यों के नाम उनकी नायिका के नाम पर ही है। तो हंसावली का जो नायक है उसका नाम राजकुमार है, नायिका हंसावली है और हंसावली की रचना असाहित कवि ने की थी। ये बात भी आप याद रखिएगा कि हंसावली की रचना किसने की, असाहित कवि ने। कब की, तो 1370 ईस्वी में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चंदायन के रचयिता कौन हैं। चंदायन के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। मित्रों, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है और चंदायन की रचना की बात करें तो 1379 ईस्वी में इसकी रचना की गई। और चंदायन के नायक की अगर बात करें तो चंदायन के नायक लोर और नायिका चंदा है। और मित्रों, चंदायन को लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। लखन सेन पद्मावती की रचना कब व किसने की थी। लखन सेन पद्मावती की रचना किसने व कब की। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर कवि ने। मित्रों, याद रखिएगा कि लखन सेन पद्मावती की रचना दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। और अगर इसके नायक और नायिका की बात करें तो लखन सेन पद्मावती का नायक लखन सेन और नायिका पद्मावती है। लेकिन आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसके रचयिता दामोदर कवि हैं। अगला प्रश्न। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि कुशल लाभ। मित्रों, ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कुशल लाभ है। और ढोला मारू की रचना यानी ढोला मारूरा दुहा की रचना 1473 ईस्वी में की गई। और इसके नायक की बात करें तो ढोला और नायिका की बात करें तो मारवणी था। अगला प्रश्न। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक व नायिका कौन है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक व नायिका कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा नायक ऋतुपर्णा और नायिका सत्यवती। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सत्यवती कथा की रचना ईश्वरदास ने कब की, तो इसकी रचना 1501 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न। मृगावती की रचना किसने की है। मृगावती की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा 1503 ईस्वी में कुतुबन ने। मित्रों, मृगावती के रचनाकार का प्रश्न पूछा जाता है। और जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनके रचना और रचनाकारों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये कूट भाषा वाले जो प्रश्न है, मिलान वाले जो प्रश्न है, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की थी। और मित्रों, मृगावती के नायक की बात करें तो नायक राजकुमार और नायिका मृगावती है। अगला प्रश्न। कवि मंझन द्वारा रचित मधुमालती का नायक व नायिका कौन है। कवि मंझन द्वारा रचित मधुमालती का नायक और नायिका कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा नायक मनोहर और नायिका मधुमालती। यानी मधुमालती की रचना किसने की, तो कवि मंझन ने। और नायिका के नायक मधुमालती का नायक कौन है, तो मनोहर और नायिका कौन है, तो मधुमालती। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका रचना काल क्या है, तो मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है। अगला प्रश्न।
हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कासिम शाह है। और मित्रों, हंस जवाहिर का रचनाकाल की बात करें तो इसका रचनाकाल 1793 ईस्वी है। और इसका नायक की बात करें तो हंस जवाहिर के में नायक का नाम हंस और नायिका का नाम जवाहिर है। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना कब की है? नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1744 ईस्वी में। और मित्रों, इंद्रावती के नायक की बात करें तो नायक का नाम राजकुमार और नायिका इंद्रावती है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? यानी अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, उस्मानकृत चित्रावली का नायक व नायिका कौन है? उस्मानकृत चित्रावली का नायक व नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नायक सुजान और नायिका चित्रावली। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चित्रावली की रचना कब की गई, तो चित्रावली की रचना 1613 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, माधवानल काम कंदला नाम से प्रसिद्ध प्रमुख रचना है। यानी माधवानल काम कंदला जो रचना है, इसी नाम से 3 कवियों ने रचनाएं लिखी है। उनकी तिथि के अनुसार आपको याद रखना है। लेकिन अगर नायक और नायिका की बात करें तो इनमें नायक नायिका सेम है। तो माधवानल काम कंदला ये गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी, जो 1527 ईस्वी में लिखी गई है। अगर माधवानल काम कंदला की बात करें तो ये कवि कलोल ने भी लिखी है, जो 1556 ईस्वी में रचित रचना है। और माधवानंद काम कंदला की अगर बात करें तो इसके रचयिता आलम भी है। यानी गणपति चंद्र गुप्त, कवि कलोल और आलम तीनों ने माधवानंद काम कंदला नाम से रचना लिखी। गणपति चंद्र गुप्त ने 1527 में, कवि कलोल ने 1556 में और आलम ने 1584 ईस्वी में रचना लिखी है। अगला प्रश्न, रस रत्न के रचयिता कौन हैं? रस रत्न के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फुहकर कवि। और मित्रों, फुहकर कवि ने रस रत्न की रचना 1618 ईस्वी में की। और रस रत्न के अगर नायक के बात करें तो इसमें नायक सोम और नायिका रंभा है। अगला प्रश्न, शेख नबी की रचना ज्ञानदीप का नायक व नायिका कौन है? शेख नबी की रचना ज्ञानदीप का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नायक ज्ञानदीप। और नायिका की बात करें तो देवयानी। और मित्रों, अगर शेख नबी की रचना ज्ञानदीप के रचना काल की बात करें तो 1619 ईस्वी में इसका रचना हुआ। यानी इसका रचना काल है, ये 1619 ईस्वी में रचित रचना है। अगला प्रश्न, छिताई वार्ता जो 1590 ईस्वी में लिखित है, तो छिताई वार्ता के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नारायण दास। और मित्रों, अगर आपको ऑप्शन में नारायण दास नहीं मिले तो फिर नारायण दास की जगह नाभा दास भी आपको मिल सकता है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नाभा दास का मूल नाम क्या था, तो नारायण दास। तो छिताई वार्ता के रचयिता नारायण दास या नाभा दास हैं। और इसके नायक की बात करें तो इसका नायक राजकुमार और नायिका की बात करें तो छिताई इसकी नायिका है। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी में। और मित्रों, याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की। और उस समय अगर शाह वक्त की बात करें तो उस समय शाह वक्त यानी शासक शेरशाह सूरी थे। और इसके नायक की बात करें, यानी पद्मावत के नायक की बात करें तो इसका नायक रतन सेन थे। और नायिका की बात करें तो पद्मावती इसकी नायिका है। और अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
नंददास की रूप मंजरी का रचना काल क्या है? यानी नंददास की रूप मंजरी का रचना काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1568 ईस्वी। और मित्रों, इसके नायक की बात करें, यानी रूप मंजरी के नायक की बात करें तो कृष्ण, और नायिका की बात करें तो रूप मंजरी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।